चलिए, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का व्यू टैब। व्यू का मतलब होता है देखना, व्यू का मतलब देखना। तो मेरे पास कुछ डेटा दिया गया है, तो हम इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के लिए ए कॉलम से लेके एन कॉलम तक सिलेक्ट करेंगे और किसी भी लाइन के ऊपर दो बार क्लिक कर देंगे लेफ्ट बटन, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मार्जिन, ये सॉरी नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। जब भी हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं तो ये हमेशा नॉर्मल मोड पे ओपन होता है। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाता है कि आपका पहला पेज कहाँ तक प्रिंट होने वाला है एंड दूसरा पेज कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो। जैसे पहला पेज आपका 47 नंबर तक प्रिंट हो रहा है एंड दूसरा पेज उसके बाद ये प्रिंट हो रहा है, फिर तीसरा पेज ये प्रिंट हो। ये पेज ब्रेक प्रीव्यू बताता है। इसको पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब इसको पहले जैसा करना है, जैसे कोई इस तरह का नहीं दिखना है तो हम इसको नॉर्मल पहले जैसा कर देंगे। ठीक है। अब जैसे देखिए ये जो है ये पहला पेज में सेल्स तक प्रिंट हो रहा है। पहला पेज में कहाँ तक प्रिंट हो रहा है? सेल्स तक। हम बोले कि यानी कि डिपार्टमेंट तक प्रिंट हो रहा है पहला पेज में। हम बोले पहला पेज में हमको बिजनेस यूनिट तक प्रिंट करना है एंड सेकेंड पेज भी बिजनेस यूनिट तक प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से पेज ब्रेक प्रीव्यू करेंगे। ये जो लाइन देख रहे ब्लू वाला लाइन, इसको पकड़ के यहां से बिजनेस यूनिट तक ले आएंगे। आ गया? आगे क्या आ गया? अब कंट्रोल पी करके देखिए, हुआ क्लियर यहां तक। यहां से नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल। अब आप प्रिंट तो कर रहे हैं, जैसे कंट्रोल पी से क्या होता है प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, तो ये प्रिंट भी हो रहा है लेकिन ऊपर में कुछ हेडिंग नहीं दी है। आप जैसे ऊपर हेडिंग होना चाहिए किस चीज का डाटा है, जैसे आप कुछ भी लिखते हैं क्वेश्चन आंसर या कुछ भी फेयर कॉपी बनाते ऊपर हेडिंग दे देते हैं ना, ये चैप्टर का बना है, ये चैप्टर है। तो इसी तरह से यहाँ पे हेडिंग हमको एक लगाना है, ये किस चीज का डेटा है और वो हर पेज के ऊपर होना चाहिए। तो पहले बैक करेंगे, आ जाएंगे पेज लेआउट में। कहाँ पे? पेज लेआउट में। अब पेज लेआउट में आने के बाद यहाँ पे एड हेडर है, इसको क्लिक कर देंगे। अब हमको यहाँ पे लगाना है जैसे एम्प्लॉय डेटा है, तो यहाँ पे हम लिख दिए EMPLOYEE एम्प्लॉय डेटा। अब इसको बड़ा करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, होम टैब पे चले जाइए और यहां से बड़ा कर लीजिए। अब कंट्रोल पी करके देखिए, पहला पेज में हो रहा है, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, सब में प्रिंट हो रहा है ना वो। अब बैक करना है, यहां से बैक कर लीजिए। कितना क्लिक कर दिए हम, बैक। अब इसको नॉर्मल करना, फिर से व्यू टैब पे जाके इसको नॉर्मल कर लेंगे। तो यहां तक समझ में आया? कस्टम व्यू। आप क्या क्या देख पा रहे हैं अभी तक बताइए? EEID, फुल नेम, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट, बहुत मतलब लगभग सब कॉलम देख लिए आप। हमको इसमें से 4 ही कॉलम को शो करना है, बाकी सबको हाइड करना है। इसमें से 4 कॉलम को शो करना है, बाकी सबको हाइड करना है। तो पहले क्या करेंगे, पूरा कॉलम को पहले सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे। पूरा कॉलम को सिलेक्ट करके जैसे ए से लेकर के एन तक सिलेक्ट किए और हम लोग चले जाएंगे व्यू में। कहाँ चले गए? व्यू में। अब व्यू में जाने के बाद कस्टम व्यू और यहाँ पे ऐड में गए, हम यहाँ लिख दिए ऑल COLUMAN कॉलम। इसके बाद कर देंगे ओके। अब आपको जो नहीं देखना है, जो नहीं देखना उसको सिलेक्ट किए। जैसे हमको फुल नेम नहीं देखना है, कंट्रोल बटन दबा लीजिए। हमको डिपार्टमेंट नहीं देखना है, हमको हाई डेट नहीं देखना है, कंट्री नहीं देखना है, एक्सपायरी डेट नहीं देखना है। अब जो सिलेक्ट किए ना ये सब कॉलम, किसी भी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करिए एकदम जाके और कर दीजिए हाइड। हो गया हाइड। अब हमको ये देखना था, हम इसको शो कर लिए। अब फिर से यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट करेंगे, कस्टम व्यू में गए, इसको भी एक बार ऐड करके रखेंगे। EEID नंबर, जॉब टाइटल, बिजनेस, उसके बाद जेंडर, ये सब सारा नाम कुछ भी लिखे। जैसे मान लिया हम कोई भी नाम भी लिख के सेव कर, जैसे हमको अपना नाम लिख के सेव करा सुमित, और उसके बाद कर दिए ओके। जब हमको ऑल अब देखना रहेगा, ऑल कॉलम को शो करेंगे। जो भी हम कस्टमाइज करके रखे थे उसको देखना है तो अपना नाम को क्लिक करके यहाँ पे क्लियर है। अब इसमें से भी हमको मान लीजिए एक बार और कस्टमाइज कर, ऑल कॉलम को शो किए। अब हमको चाहिए फुल नेम चाहिए और उसका सैलरी कितना है, बस यही 2 कॉलम देखना है। तो किसको किसको सेलेक्ट करेंगे? EEID नंबर,
यहां से लेकर यहां तक, फिर कैसे सिलेक्ट करें, इसको क्लिक किए, कंट्रोल बटन दबा कर रखे हैं, और फिर जॉब टाइटल से लेकर के हम हाई डेट तक सिलेक्ट किए, और कंट्रोल बटन प्रेस किए, अब फिर ये दोनों को भी, तीनों को भी सिलेक्ट कर लिए, और किसी भी कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करके हाइड करने के बाद क्या करेंगे, इसको फिर से सेव कर लेंगे, सिलेक्ट कस्टम व्यू, ऐड डीके, ओके। अब फुल शो करना है तो यहां पे गए, ऑल कॉलम शो, क्लियर। यहां तक रूलर ग्रिड लाइन, इसको जो लाइन देख रहे हैं पतला पतला लाइन, इसको तो ग्रिड लाइन हटा लीजिए, फिर से ले आइए। ABCD जो देख रहे ऊपर वो हेडिंग बोलते हैं, इसको हटा लीजिए, ले आइए, ठीक है ना। जूम करना है सीट को, मान लीजिए आपको 200% जूम करना है, कितना परसेंट करना है, तो जूम में जाएंगे 200%, 100% करके पहले जैसा हो जाएगा। जूम सिलेक्शन यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट करिए, जूम सिलेक्शन पहले से करना है 100%। न्यू विंडो, न्यू विंडो क्या करें, इसी का एक डुप्लीकेट विंडो जो जाए, बस न्यू विंडो पे क्लिक कीजिए, एक और डुप्लीकेट हो गया, देखिए ये ओरिजिनल, ये डुप्लीकेट है कि नहीं। दोनों को स्क्रीन पे लाना है, अरेंज ऑल कर दीजिए, तो हॉरिजॉन्टल लाना तो हॉरिजॉन्टल क्लिक करके ओके करिए, वर्टिकल लाना तो वर्टिकल क्लिक करके ओके करिए, दोनों ओरिजिनल डुप्लीकेट आ गया ना। क्या कुछ बोल रहे क्या, वो MS वर्ड में हुआ, ऐसे को क्लोज कर दिया, क्लोज कर लिया। अब मैक्सिमाइज फ्रीज, ये स्क्रॉल कर दे, देखिए EID नंबर ये स्क्रॉल हो जा रहा है, हमको इसको फ्रीज करके रखना है, तो फ्रीज में है फ्रीज टॉप रो। अब देखिए हुआ, अनफ्रीज करना है, अब यहां से अनफ्रीज कर दिए, फिर से स्क्रॉल, देखिए अब मान लो को यहां तक फ्रीज करके रखना, 15 नंबर तक, हमको कहां तक फ्रीज करके रखना है, तो 16 नंबर लाइन पे रहेंगे। अब फ्रीज पेन में क्लिक करेंगे, अब देखिए फ्रीज है, अनफ्रीज करना है, अब यहां से अनफ्रीज कर दिए। सीट को दो भाग में जैसे बांटना है, तो यहां पे क्लिक कीजिए, स्प्लिट सीट, ऊपर में कुछ और जैसे स्क्रॉल करके देखिए, नीचे कुछ और स्क्रॉल करके देखिए, रिमूव करना है तो रिमूव स्प्लिट। आप यहां से सीट को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड करना है तो अनहाइड, क्लियर है। अब फिर से हम न्यू विंडो लिए, डुप्लीकेट विंडो, और दोनों को स्क्रीन पे लाना है, व्यू में गए, साइड बाय साइड लाना है, तो ऊपर नीचे करके आ रहा है ना, हमको वर्टिकल में लाना है, तो यहां से वर्टिकल ले लीजिए, क्लियर। स्विच विंडो एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे फाइल में गए, न्यू में गए, ले लिए ब्लैंक वर्कबुक, अब फिर व्यू में गए, स्विच में गए, 2 स्विच में गए, 1 2 1 2 1। मैक्रोस क्या काम करता है, किया हुआ काम को रिकॉर्डिंग करता है। मैक्रोस का काम क्या है, रिकॉर्डिंग करें। तो मैक्रोज में जाएंगे, पहले कहां जाएंगे, मैक्रोज, उसके बाद पहले मैक्रोज में गए, उसके बाद रिकॉर्ड मैक्रो में गए। यहाँ पे मैक्रो नेम पूछ रहा है, तो मैक्रो नेम जैसे हम डाल दिए TRY, और यहाँ पूछ रहा है शॉर्टकट की, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, कंट्रोल पहले से प्रेस है, शिफ्ट के साथ E, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस E, यानी कि जो भी आप काम करें, जो भी स्टेप लिखेगा ना, वो रिकॉर्डिंग करते रहेगा। तो माइक्रो नेम दे दिए, पहले कहाँ गए, मैक्रो में गए, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, मैक्रो नेम कुछ भी दे दिया, कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस तो है, तो शिफ्ट S, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S हो गया, और इसको ओके कर देंगे। हाँ, आपके कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए, ठीक है।
कंट्रोल पहले से प्रेस रहेगा, शिफ्ट के साथ कोई भी बटन प्रेस करें। अब जो भी लिखे रिकॉर्डिंग होगा, जो भी लिखे ना रिकॉर्डिंग होगा। अब बंद करना है, मैक्रो में जाइए, स्टॉप रिकॉर्ड। क्या रखे थे शॉर्ट की? कंट्रोल शिफ्ट एस आया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस आया। चलिए करिए, खत्म हो गया व्यू टैब, हो गया ना? कर लीजिएगा, करिए।